नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेडागोजी में मैथ से बनने वाले वैन हिले के सिद्धांत को। वैन हिले का सिद्धांत आपका प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से 1-2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज आप 2 से 4 मिनट देकर के परीक्षा में अपने 2 नंबर जरूर पक्के कर सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वैन हिले ने ज्यामितीय अधिगम के 4 चरण बताए हैं। पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल के आता है कि ज्यामितीय अधिगम को सीखने के तरीके किसने सुझाए हैं या ज्यामितीय अधिगम के लिए किसने अपना सिद्धांत दिया है, ज्यामितीय अधिगम से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध है। तो हर स्थिति में आपका राइट आंसर होगा वैन हिले। तो ज्यामितीय अधिगम के लिए किसे जाना जाता है? वैन हिले को। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि वैन हिले ने ज्यामितीय अधिगम के कुल कितने चरण बताए हैं। तो वैन हिले के द्वारा जो बच्चा ज्यामिति सीखता है उसके कुल 4 चरण बताए गए हैं। देखिए हम लोगों ने भी कभी ज्यामिति सीखी होगी, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हमें आकृतियों को देखना, समझना और उनमें अंतर करना, नई आकृतियों के बीच में विभेद करना, इसके बाद नए संबंध स्थापित करना एक ही दिन में सीख लिया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी अवस्थाओं और स्टेजेस के अनुसार नई नई चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो इस प्रकार ज्याम के अधिगम के लिए वैन हिले ने बताया है कि जो बच्चा है वह ज्यामितीय अधिगम की 4 चरणों से गुजर करके अपने अधिगम को पूर्ण करता है। तो उनके द्वारा जो सुझाए गए 4 चरण हैं आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला जो अवस्था है वह इन्होंने बताई है चाक्षुषीकरण। देखिए इस चीज़ में अंतर समझ लीजिएगा। अगर आपसे चरण पूछे जाएंगे तो वैन हिले ने कुल कितने चरण बताए हैं? वैन हिले ने ज्यामितीय अधिगम के कुल 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? वैन हिले ने ज्यामितीय अधिगम के कुल 4 चरण बताए हैं। लेकिन अगर यहीं पर अवस्थाओं की बात की जाए तो अवस्थाओं में पूछा जाए कि वैन हिले के द्वारा जो ज्यामितीय अवस्थाएं वे कितनी बताई गई हैं, तो कुल 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। इनके कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे क्योंकि जो इन्होंने पहली अवस्था बताई है वह है चाक्षुषीकरण और जो उसका लेवल है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे काउंट नहीं करते हैं चरण में। लेकिन इसका पूरा महत्व होता है, इसके बिना आगे के स्टेजेस कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो चाक्षुषीकरण जो कि 0 से स्टेज आपकी स्टार्ट होती है, इसलिए इस लेवल को नहीं गिनते हैं। तो चाक्षुषीकरण में बच्चा क्या करता है? आकृति को बनावट के आधार पर पहचान सकता है। जो आकृति है उसको बनावट के आधार पर पहचान सकता है। जैसे अगर उसके सामने इस तरीके का कोई सिंबल बनाया जाए तो वह किस रूप में पहचानेगा? समोसे के रूप में, जो उसने अपने घर में देखा है या खाया है। अगर उसके सामने इस तरीके का सिंबल प्रदर्शित किया जाए तो वह रोटी को बोल करके बताएगा कि ये तो बिल्कुल रोटी की तरह दिखता है। या उसके सामने इस तरीके का अगर आप आयत बना देते हैं तो बच्चा ये नहीं जानता है कि ये आयत है, लेकिन उसने अपने घर में माचिस की डिबिया या अपने खिलौने में इस आकार को बखूबी देखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब बच्चा आकृतियों को देखकर पहचाने तो उस अवस्था को हम चाक्षुषीकरण कहते हैं। तो वैन हिले की जो पहली स्टेज है वह कौन सी है? चाक्षुषीकरण। इनको क्रम से लगाने के लिए भी आपसे कहा जाता है कि वैन हिले के चरण या अवस्थाओं को क्रम से लगाइए। तो इसलिए आप प्रत्येक स्टेजेस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरी अवस्था कौन सी है। तो दूसरी अवस्था में विश्लेषण। अब बच्चा क्या कर रहा है? आकृतियों में विश्लेषण कर पा रहा है। अब बच्चा आकृतियों में विशेषताएं या नियम ढूंढ लेता है। जैसे कि अब अगर उससे कहा जाए कि यह क्या है और ये कौन सी आकृति है, उसके बाद ये कौन सी आकृति है, तो बच्चा आसानी से बता पाएगा कि ये एक क्या है? ये एक आयत की तरह है, यह एक वर्ग की तरह है। यानी कि इसमें जो है वह अंतर या नियम कर पाता है। जैसे इसमें क्या है? ये एक वर्ग है, ये एक गोला है, ये गोल गोल दिखता है, और ये एक आयत है, ये वर्ग है, ये गोला है। इस प्रकार से बच्चा जो है आकृतियों में विशेषताएं व नियम भी ढूंढने लगता है। जैसे इसमें क्या विशेषता है, ये किस किस चीज़ों की तरह दिखती है, वर्ग किन किन चीज़ों की तरह दिखता है, वर्ग जैसी और आकृतियों को भी वह पहचान सकता है, उनके जैसी और आकृतियों को ढूंढ सकता है और चीज़ों में अंतर भी कर सकता है। वह आसानी से समझ चुका है कि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो जब वह तीनों चीज़ों में अंतर कर पाता है तब इस स्टेज को बोलते हैं कि अब बच्चा ज्यामितीय अधिगम की कौन सी स्टेज पर है? तो विश्लेषण की स्टेज पर। अगला देखेंगे नेक्स्ट इनका जो स्तर आता है यानी कि सेकंड स्टेज, क्योंकि जो चाक्षुषीकरण है वह 0 लेवल से स्टार्ट होती है, विश्लेषण आपका पहली अवस्था हो जाती है और उसके बाद आता है औपचारिक निगमन, यह आपकी दूसरी अवस्था होती है। इसमें बच्चा स्तर फर्स्ट की आकृति के नियम व आकृति
फर्स्ट में नियम व मध्य संबंध स्थापित करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि उसने जो भी आकृतियाँ देखी हैं, देखिए आप सिर्फ समझाने पर ध्यान दीजिए, उसने जो भी आकृतियाँ देखी थी, गोला, वर्ग और आयत, अब वह क्या कर रहा है कि सिर्फ यही नहीं पहचान रहा है कि ये चीज़ें अलग हैं, बल्कि इनमें क्या कर रहा है, संबंध भी स्थापित कर पा रहा है, वो भी इस तरीके से कि इसमें भी क्या है, 4 भुजाएं हैं और इसमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसकी ये और ये भुजा तो बराबर है, लेकिन ये भुजाएं कैसी हैं, अलग है, और इसमें तो लगभग सभी चारों भुजाएं बराबर ही हैं। तो इस प्रकार से वह आकृतियों में संबंध भी स्थापित करने लगता है। तो सबसे पहली अवस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को देख करके समझता है, दूसरी अवस्था में चीज़ों में अंतर करने लगता है, और तीसरी अवस्था में अंतर के साथ साथ संबंध भी स्थापित करने लगता है कि इन आकृतियों में क्या है कि रेखाएं तो 4 ही हैं, लेकिन इनमें एक संबंध भी है कि इसकी 2 रेखाएं बराबर हैं और इसकी चारों रेखाएं बराबर हैं। इसमें क्या संबंध है कि ये भी रेखाओं से आकृति निर्मित हुई है और ये भी रेखाओं से ही आकृति निर्मित हुई है। तो इस प्रकार बच्चा इनके छोटे छोटे नियम भी बनाने लगता है। अगली स्टेज क्या है, अगली अवस्था आती है औपचारिक निगमन की अवस्था। इसे वैन हिले के द्वारा तीसरे चरण के रूप में जाना गया है। इसमें बच्चा प्रमेय निगमनात्मक रूप से सिद्ध करने लगता है तथा स्तर 2 के सभी जो संबंध है उनको स्थापित करके हस्तपरक अनुभव करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अब उसने जो भी आकृतियों में अंतर और संबंध स्थापित कर लिया था, अब वह इन अंतर और संबंध के स्थान पर इनके सूत्र का भी निगमन करने लगता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चा अब आसानी से बता लेगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा भुजा स्क्वायर, जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार से वह छोटे छोटे सूत्रों का भी जो है प्रयोग करना सीख जाता है। तो ये वैन हिले के द्वारा दिया गया तीसरा चरण होता है। अब चौथे चरण में वैन हिले ने बताया है कि चौथे चरण में जो बच्चा होता है वह दृढ़ता, चौथे चरण को उनके द्वारा दृढ़ता कहा गया है। इस दृढ़ता के आपको इंग्लिश वर्जन में अलग अलग नाम भी मिल जाएंगे। तो इस दृढ़ता को क्या कहते हैं, स्पेसिक के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के चित्र की जो आकृति है वह प्रमेय को हल कर लेता है। इस सिद्धांत में बच्चा क्या करता है कि किसी भी, जो आपने अभी अभी देखा था कि बच्चे ने क्या किया था, बच्चे ने अभी वर्ग और आयत में संबंध स्थापित किया। सबसे पहले देखा, देख करके पहचाना। दूसरी अवस्था में क्या किया, दोनों में अंतर किया। तीसरी अवस्था में क्या किया, संबंध बनाया। चौथी अवस्था में उसने क्या किया कि छोटे छोटे सूत्रों का नियमन किया, उनके द्वारा सीखा कि इसका जो है सूत्र के द्वारा किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अब पांचवी अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है कि इसका सूत्र ए स्क्वायर ही क्यों होता है और इसका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्यों होता है, यानी कि इस चीज़ को वह दृढ़ता से समझ करके हल भी कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। तो अगर सीधे रूप से कहा जाए कि प्रमेय वगैरह सिद्ध करना, जो आपकी प्रमेय होती हैं, तो इन प्रमेय को सिद्ध करना किस में आता है, तो प्रमेय को या किसी भी आपकी संरचना को, किसी भी अवधारणा को पूर्ण रूप से सिद्ध करना, किसी भी चीज़ को अगर सिद्ध कर लेता है बच्चा स्वयं के द्वारा, तो वह किस अवस्था में आ गया है, तो वैन हिले के अंतिम चरण यानी कि दृढ़ता की अवस्था में आ गया है। तो इस प्रकार हमने वैन हिले की जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। वैन हिले ने ज्यामितीय अधिगम के 4 चरण बताए हैं। इन 4 चरणों में उन्होंने जो सबसे फर्स्ट अवस्था बताई है वह है चाक्षुषीकरण, जिसका लेवल 0 है, जिसमें बच्चा आकृतियों को देख करके पहचानता है बनावट के आधार पर। दूसरी अवस्था में बच्चा चीज़ों में विश्लेषण यानी कि अंतर कर पाता है। तीसरी अवस्था में बच्चा उसके अंतर के साथ साथ संबंध भी स्थापित कर पाता है। और चौथी जो औपचारिक अवस्था है उसमें बच्चा नियम के अनुसार उनके फॉर्मूले को भी समझ पाता है और हस्तपरक अनुभव करने लगता है। इसके साथ साथ पांचवी और अंतिम स्टेज आती है दृढ़ता। इसमें बच्चा क्या करता है कि चित्र या प्रमेय के द्वारा उस चीज़ को सिद्ध भी कर सकता है। उसने जिस चीज़ को भी समझा है उसे वह क्या कर सकता है, सिद्ध भी करके दिखा सकता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई है, ये वैन हिले की चौथा चरण और 5वीं अवस्था हो गई है। तो इस प्रकार से हमने वैन हिले के पूरे सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि एक लड़की जो आकृतियों के आधार पर गणितीय संरचनाओं का विभाजन कर रही है वह वैन हिले के द्वारा दिए गए चरण की किस अवस्था से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, वह क्या कर रही है, अंतर कर रही है। तो किसके आधार पर, आकृतियों के आधार पर अंतर कर रही है। तो अंतर करना आपका किस स्टेज में आ जाएगा, विश्लेषण में। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस का बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे।
इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि गणित में आपसे पूछ लिया जाता है कि गणित की आरंभिक अवस्था क्या है, तो 3 वर्ष की, और मिलान अवस्था क्या है, तो 3 से 5 वर्ष की अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था क्या है, तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था को हम परिमाणात्मक अवस्था कहते हैं, विभाजनात्मक अवस्था क्या है, तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चा अच्छी तरीके से विभाजन वगैरह कर सकता है, गुणनखंडीय अवस्था क्या है, तो 9 से 11 वर्ष का बच्चा गुणनखंडीय अवस्था यानी गुणनखंड वगैरह कर सकता है, संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अपनी संक्रिया और ज्ञान के द्वारा नई नई संकल्पनाओं को हल करने के लिए बच्चे की कौन सी अवस्था होती है, तो 11 से 13 वर्ष की अवस्था। इस प्रकार से आप ये गणित अधिगम की अवस्थाओं को भी याद रखेंगे, ये भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एक प्रश्न आपका आता है कि रूब्रिक किसे कहते हैं। एक बच्चा जो पूरे सवाल के टाइप्स को हल करने के बाद टाइप्स बाय टाइप्स उनको चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। एक बच्चा जो अपने प्रश्न को हल करने के बाद उसे चेक कर रहा है, तो यह किस अवस्था का गुण है, मतलब इसको किस नाम से बुलाएंगे, तो इसको किस नाम से बुलाएंगे, देख लीजिएगा। एक बच्चा जो पूरे सवाल को हल करने के बाद में चेक कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रूब्रिक। इसको क्या कहेंगे, रूब्रिक। किसी भी सवाल को हल करने के बाद चेक करना क्या कहलाता है, रूब्रिक कहलाता है। इसके बाद आपने गणित की क्या अवस्थाएं होती हैं अधिगम की, उन्हें भी देख लिया है। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जरूर पूछी जाएंगी। और वैन हिले ने किसका सिद्धांत दिया है, तो ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत वैन हिले ने दिया है। इन्होंने कुल 5 अवस्थाएं और 4 चरण बताए हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे, आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।